आचार्य जी, आपने कहा है कि कृष्ण न मित्र बनाते न शत्रु बनाते, लेकिन अपने बाल सखा सुदामा से उनका इतना प्रेम है कि सिंहासन छोड़कर उसके लिए भागे आते हैं और 3 मुट्ठी चावल पाकर उसे त्रिलोक का वैभव दे डालते हैं। कृपया कृष्ण सुदामा के इस विशेष मैत्री संबंध पर प्रकाश डालें। विशेष मैत्री संबंध नहीं है, बस मैत्री संबंध है। यहां भी हमारी ही तकलीफ है। हमें लगता है कि 3 मुट्ठी चावल के लिए तीनों लोक का साम्राज्य दे डालना जरा ज्यादा है, लेकिन सुदामा के लिए 3 मुट्ठी चावल देना जितना कठिन था, कृष्ण के लिए 3 लोगों का साम्राज्य देना उतना कठिन नहीं है। उसका हमें ख्याल नहीं है। सुदामा के पास 3 मुट्ठी चावल भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत मुश्किल था। इसमें अगर दान दिया है तो सुदामा ने ही दिया है, इसमें दान कृष्ण का नहीं है। लेकिन आमतौर से हमें यही दिखाई पड़ता रहा है कि दान दिया है कृष्ण ने। सुदामा क्या लाया था? 3 मुट्ठी चावल ही लाया था, फटे कपड़े में बांधकर। लेकिन हमें पता नहीं कि सुदामा कितनी दीनता में जी रहा था। उसके लिए एक दाना भी जुटाना और लाना बड़ा कठिन था, और कृष्ण के लिए 3 लोग का साम्राज्य देना भी कठिन नहीं था। इसलिए कोई कृष्ण ने सुदामा पर उपकार कर दिया हो, इस भूल में कोई ना रहे। कृष्ण ने सिर्फ रिस्पांस, उत्तर दिया है, और उत्तर बहुत बड़ा नहीं है। बड़े से बड़ा जो हो सकता था उतना है, इसलिए 3 लोग के साम्राज्य की बात कही। बड़े से बड़ी जो कल्पना है कवि की वो ये है कि 3 लोग हैं और तीनों लोग का साम्राज्य है। लेकिन एक गरीब हृदय के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं, 3 चावल के दाने भी नहीं है, वो 3 मुट्ठी चावल ले आया है, उसे हम कब समझ पाएंगे? नहीं, कृष्ण देके भी तृप्त नहीं हुए, क्योंकि जो सुदामा ने दिया है वो बहुत असाधारण है, और जो कृष्ण ने दिया है उनकी हैसियत के आदमी के लिए बहुत साधारण है। इसलिए ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि कोई सुदामा के साथ विशेष मैत्री दिखाई गई है। सुदामा आदमी ऐसा है कि सुदामा ने ही विशेष मैत्री दिखाई है, कृष्ण ने सिर्फ उत्तर दिया है। और जैसा मैंने कहा कि वे मित्र और शत्रु किसी के भी नहीं है, लेकिन सुदामा जैसा मित्र सुदामा की तरफ से मैत्री का इतना भाव लेकर आए, तो कृष्ण तो वैसे ही रिस्पांस करते हैं जैसे घाटियों में हम आवाज लगा दें तो घाटियां 7 बार आवाज को दोहरा के लौटा दें। घाटियां हमारी आवाज की प्रतीक्षा नहीं कर रही, न घाटियां हमारे आवाज के उत्तर देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, न उनका कोई कमिटमेंट है। लेकिन जब हम घाटियों में आवाज देते हैं तो घाटियां उसको 7 गुना करके वापस लौटा देती। वो घाटियों का स्वभाव है, वो प्रतिध्वनि, वो इकोइंग घाटी का स्वभाव है। कृष्ण ने जो उत्तर दिया है वो कृष्ण का स्वभाव है। और सुदामा जैसा व्यक्ति जब सामने आ गया हो और इतनी प्रेम की आवाज दी हो, तो कृष्ण उसे अगर 1000 गुना करके भी लौटा दें तो भी कुछ नहीं है, वो कृष्ण का स्वभाव है। ये कोई भी कृष्ण के द्वार पर गया होता सुदामा का हृदय लेकर। बड़े मजे की बात है कि गरीब हमेशा मांगने जाता है, सुदामा देने गया था। और जब गरीब देने जाता है तो उसकी अमीरी का कोई मुकाबला नहीं। इससे उल्टी बात अमीर के साथ घटती। अमीर हमेशा देने जाता है, लेकिन जब अमीर मांगने जाता है, जैसे बुद्ध की तरह भिक्षा का पात्र लेकर सड़क पर खड़ा हुआ, तब मामला बिल्कुल बदल जाता है। इधर बुद्ध और सुदामा को सांस सोचेंगे तो ख्याल में आ सकेगा। इधर सुदामा गरीब है और देने गया है, और बुद्ध के पास सब कुछ है और भीख मांगने चले गए। जब अमीर भीख मांगने जाता है तब अलौकिक घटना घटती है, और जब गरीब दान देने जाता है तब अलौकिक घटना घटती है। ऐसे अमीर तो दान देते रहते हैं और गरीब भीख मांगते रहते हैं, ये बहुत सामान्य घटना है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सुदामा उसी विशिष्ट हालत में है जिस हालत में बुद्ध का सड़क पर भीख मांगना है। बुद्ध को क्या कमी है कि भीख मांगने जाए?
सुदामा के पास क्या है जो देने को उत्सुक हो गया? पागल ही है, बुद्ध भी पागल, वो भी पागल। और देने भी किसको गया है? कृष्ण को देने गया है, जिनके पास सब कुछ है। लेकिन प्रेम ये नहीं देखता कि आपके पास कितना है। आपके पास कितना ही हो तो भी प्रेम देता है। प्रेम ये मान ही नहीं सकता कि आपके पास पर्याप्त है। इसे थोड़ा समझना चाहिए। प्रेम कभी ये मान ही नहीं सकता कि आपके पास पर्याप्त है। प्रेम तो देता ही चला जाता है। ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जब वो कहे कि बस अब काफी दे चुके, बहुत तुम्हारे पास है, अब देने की कोई जरूरत ना रही। इट इज नेवर इनफ। कभी पर्याप्त होते ही नहीं। प्रेम देता ही चला जाता है, उलिसता ही चला जाता है और सदा कम ही रहता है। अगर हम एक माँ से पूछें कि तूने अपने बेटे के लिए इतना इतना किया, तो अगर वो नर्स होगी तो बताएगी कि हाँ इतना इतना किया, और अगर वो माँ होगी तो वो कहेगी कहाँ किया, मुझे बहुत कुछ करना था वो मैं कर नहीं पाई। माँ हमेशा लेखा जोखा रखेगी उसका जो वो नहीं कर पाई, और अगर कोई माँ लेखा जोखा रखती हो कि कितना उसने किया, तो वो माँ होने के भ्रम में है। उसने सिर्फ नर्स का काम किया है, इससे ज्यादा कोई उसका काम नहीं है। प्रेम सदा लेखा जोखा रखता है कि क्या मैं कर नहीं पाया। कृष्ण के पास क्या कमी है? फिर भी सुदामा देने को आतुर है। घर से चलते वक्त उसकी पत्नी ने तो कहा है कि कुछ मांग लेना, लेकिन वो देने को चला आया है। दूसरी भी बात है, बड़े संकोच से भरा है, अपनी पोटली को बहुत छिपा लिया है। प्रेम देता भी है और संकोच भी अनुभव करता है, क्योंकि प्रेम को सदा लगता है कि देने योग्य है क्या। प्रेम देता भी है और छिपाता भी है। अंधेरे में देना चाहता है, अज्ञात देना चाहता है, बिना नाम के देना चाहता है, पता ना चले। तो अपनी पोटली को छिपाए हुए है कि दूं कैसे, देने योग्य है भी क्या। ऐसा नहीं कि चावल है इसलिए, अगर हीरे भी लेकर सुदामा गया होता तो भी ऐसा ही छिपाता। वो सवाल चावल का नहीं है, उसके लिए तो हीरे से भी ज्यादा कीमती चावल है। बड़ा सवाल यह है कि प्रेम कभी घोषणा करके नहीं देता, क्योंकि जब घोषणा ही हो गई तो प्रेम कहां रहा, वहां तो अहंकार शुरू हो गया। प्रेम चुपचाप दे देता है और भाग जाता है, पता भी ना चल पाए कि कौन दे गया। अब वो बड़ा डरा हुआ है और छिपाए हुए, वो घड़ी बड़ी अद्भुत रही होगी। लेकिन बड़े मजे की बात है, और कृष्ण उससे आते ही से पूछने लगते हैं लाए क्या हो, देने को क्या लाए हो। क्योंकि कृष्ण ये मान ही नहीं सकते कि प्रेम बिना देने के ख्याल के और आ गया हो। प्रेम तो जब भी आता है तो देने ही आता है। सुदामा है कि छिपाया जा रहा है, और कृष्ण है कि खोजे जा रहे हैं कि लाए क्या हो। अब ऐसे कृष्ण को क्या कमी है कि सुदामा क्या लाएगा जिससे उनकी कोई बढ़ती हो जाए। लेकिन वे जानते हैं कि प्रेम जब भी आता है तो देने ही आता है, लेने नहीं आता। सुदामा जरूर कुछ लाया ही होगा, उसने जरूर छिपा रखा होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रेम सदा छिपाता है।